इंडिया में मुंबई में ही क्यों सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं? टॉल बिल्डिंग्स के मामले में मुंबई दुनिया भर में 17th और एशिया में 14th नंबर पर है, जहां 100 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की ऊंचाई 150 मीटर से ज्यादा है। ये शहर देश की 77% ऊंची बिल्डिंग्स के साथ इंडिया की स्काईलाइन को डोमिनेट करती है। इनमें से 89% बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स एक जोनिंग रेगुलेशन है जो किसी जमीन की साइज पर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसकी मात्रा डिसाइड करता है। ये रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाता है और अर्बन एरियाज में बिल्डिंग डेंसिटी और लैंड यूज को इन्फ्लुएंस करता है। मुंबई का लोअर फ्लोर स्पेस इंडेक्स किसी प्लॉट पर बनाए जाने वाले ऑफिस स्पेस की मात्रा को लिमिट करता है। मुंबई का वर्टिकल एक्सपेंशन लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज और तेजी से हो रही अर्बन ग्रोथ की वजह से है। सेंट्रल और साउथ मुंबई प्रीमियम लोकेशंस होने की वजह से मुंबई के हाई राइज हब्स हैं। इंडिया में 2000 के बाद ऊंची बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में तेजी आई, जिसमें से मिड 2023 तक मुंबई में 70 से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं। मेजर इंडियन सिटीज में आउटवर्ड अर्बन एक्सपेंशन का ट्रेंड है, लेकिन मुंबई में वर्टिकल ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। हाय, मेरा नाम है योशु। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और दिलचस्प वीडियोस के लिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि मुंबई में ही क्यों सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड लैंड एरिया। मुंबई एक पेनिनसुला पर है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए यहाँ बिल्डिंग्स के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। इसकी वजह से जब लोग कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें छोटी बिल्डिंग्स की जगह ऊंची बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है। स्काई स्क्रेपर्स कही जाने वाली ये ऊंची बिल्डिंग्स स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि इससे मुंबई के लिमिटेड स्पेस का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। सेकेंड है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। मुंबई इंडिया का एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है जिसका एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर्स और आबादी लगभग 2.2 करोड़ है। आपको बेटर आइडिया देने के लिए चलिए इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, जो कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट कंट्री है। इसका एरिया लगभग 76,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और आबादी लगभग 2.6 करोड़ ही है। मुंबई की घनी आबादी, सीमित जमीन और कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेस की बढ़ती डिमांड इस शहर को वर्टिकल सॉल्यूशन की तरफ ले गई और ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनने लगी। अगला है हाइट प्रीमियम। मुंबई में आसमान छूती बिल्डिंग्स में रहने का अलग ही मजा है। लोग ऊंची बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर्स पर रहने के लिए एक्स्ट्रा फी देने को तैयार हैं। ये एक प्रीमियम बोनस प्राइस की तरह है, क्योंकि इस सिटी और सी का ऊंचाई से व्यू काफी लग्जरियस फील देता है। इसलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अक्सर अपर फ्लोर्स में रहना पसंद करते हैं, जहां ऊंचाई से उन्हें स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। अगला है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। मुंबई की इकोनॉमी एक पावर हाउस की तरह है। यहाँ दुनिया भर की सक्सेसफुल कंपनीज हैं। ये कंपनीज अच्छी ऑफिस बिल्डिंग्स पर बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है, इसलिए मुंबई में इतनी सारी ऊंची बिल्डिंग्स नजर आती हैं। ये टॉप नॉच बहुत ऊंचे ऑफिस स्पेसेस हैं, क्योंकि मुंबई की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कंपनीज वहां रहना चाहती है। ये मुंबई की सक्सेस का साइन है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस और जोनिंग लॉज मुंबई में ऊंची बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये कुछ इस तरह काम करते हैं। कई सिटीज की तरह मुंबई में भी जोनिंग लॉज हैं जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जैसे सर्टेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक एरियाज डेजिग्नेट करते हैं। कई केसेस में हाई राइज या स्काईस्क्रेपर डेवलपमेंट के लिए एरियाज डेजिग्नेट किए जाते हैं। ये जोन्स आमतौर पर कमर्शियल और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जहां ऊंची बिल्डिंग्स को बढ़ावा दिया जाता है। अगला है हाइट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट अलग अलग एरियाज में बिल्डिंग्स की मैक्सिमम हाइट पर रेगुलेशंस तय करती है। प्राइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और शहर के कुछ हिस्सों में गवर्नमेंट अक्सर स्काईस्क्रेपर सीमित ऊंची बिल्डिंग्स अलाउ कर देती है। ये रेगुलेशंस लिमिटेड अवेलेबल लैंड और अवेलेबल स्पेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत को लेकर बनाए जाते हैं। अगला है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। कभी कभी गवर्नमेंट ऊंची बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर्स को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी ऑफर कर सकती है। इन इंसेंटिव्स में ऊंची बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स ब्रेक्स, कम फीस या कई फाइनेंशियल पर्क्स भी शामिल हो सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी रेगुलेशंस इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि रोड्स, यूटिलिटीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊंची बिल्डिंग से एसोसिएटेड पॉपुलेशन डेंसिटी और ट्रैफिक को सपोर्ट करे। अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट अर्बन प्लानर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके शहर के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म विजन रखती है। बढ़ती आबादी के लिए रहने की जगह और कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेसेस की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऊंची बिल्डिंग्स भी इस विजन का हिस्सा हो सकती हैं। 1961 में मुंबई की 80 मीटर्स ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग उषा किरण इंडिया की पहली ऊंची बिल्डिंग थी। फिर 1970 के बाद ओबरॉय ट्राइडेंट और एयर इंडिया बिल्डिंग्स जैसी कई और ऊंची बिल्डिंग्स बनी। मुंबई कई मशहूर ऊंची बिल्डिंग्स के साथ अपनी इंप्रेसिव स्काईलाइन के लिए जाना जाता है। मुंबई की कुछ ऊंची बिल्डिंग्स इंडिया की टॉप 10 ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट में हैं, जैसे कि लगभग 320 मीटर्स ऊंचा लग्जोरियस पैले रॉयल, ये लोअर परेल में है। दूसरा है अपनी एलिगेंस के लिए मशहूर इंपीरियल, जिसकी हाइट 256 मीटर्स है और ये तारदियो में है। 268 मीटर्स ऊंचा लोदा द पार्क वो वर्ली में है, और वन अविघ्न पार्क जिसकी ऊंचाई 266 मीटर्स है, ये लोअर परेल में है। मुंबई, जो अपनी घनी आबादी और सीमित जगह के लिए जाना जाता है, अपने रेसिडेंट्स और कई तरह के बिजनेसेस को रहने और काम करने की जगह देने के लिए ऊंची बिल्डिंग्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये सिटी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हब है, इसलिए एम्पल ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करने के लिए ऊंची बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है। ये ऊंची बिल्डिंग्स न सिर्फ शहर की स्काईलाइन को डिफाइन करती है, बल्कि मुंबई के ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए जमीन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए भी अहम है। जैसे जैसे मुंबई अपनी बढ़ती हुई आबादी के डिमांड्स को पूरा करने के लिए ग्रो कर रहा है, वैसे उसका डेवलपमेंट इंडिया की ओवरऑल प्रोग्रेस और एक्सपेंशन का सबूत बन गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।